तो भाई आप सिक्योरिटी मैं कर दूं। हेलो, चल रहा है ना, चल रहा है ना। नमस्कार, मैं अतुल हूं और इस वक्त एनसीएल मुख्यालय के सामने मौजूद हैं हम। सैकड़ों परीक्षार्थी यहां पर मौजूद हैं और परीक्षा में व्यापक गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि एग्जाम जो है निरस्त किया जाए क्योंकि इस एग्जाम में बहुत व्यापक तरीके से गड़बड़ी हुआ है। एनसीएल मुख्यालय में कुछ छात्र जो है अंदर गए हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों को अभी फिलहाल अंदर जाने से रोका गया है। छात्रों का क्या मांग है, क्या कुछ वो कहते हैं, पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। आप इस तस्वीर को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं साफ हो सके कि क्या कुछ इनकी मांग है और ये क्या कुछ चाहते हैं, क्योंकि बहुत बाकायदा इन्होंने एक प्रमाण के तौर पर इन्होंने बताया कि व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है। तो मैं इनके आरोप को पूछता हूँ कि आखिर क्या कुछ ये चाहते हैं, क्या मामला है? क्या नाम है? सर अरुण कुमार है। ये आरोप है हमारा कि अभी मीडिया को अंदर नहीं दिया। मीडिया को दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इसमें जो धांधली हुई है उसकी जांच हो। जिस हिसाब का पेपर था, वो पेपर ऐसा था कि इतना लेंदी पेपर था और इतना कम टाइम में 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकते थे और 98 क्वेश्चन लोगों के नंबर आए, वो एक नहीं 3 लोगों के नंबर आए हैं। एक लड़के का एनसीएल ने जैसा कि जारी किया स्कोर कार्ड, उसके अनुसार 97 मार्क्स थे। जब मेरिट लिस्ट बनी उसके 98 मार्क्स कैसे आ गए, 1 मार्क्स कैसे बढ़ गया? पढ़ा लिखा होगा, ऐसे कैसे आ सकता है? हम भी पीपीएससी प्री क्वालिफाई बैठे हैं यहाँ पे, एक बार नहीं दूसरी बार दे रहे हैं। हम भी इतना पढ़े हैं, किसी भी पेपर का कट ऑफ इस तरह का इस हिसाब का पेपर आंसर वो मतलब स्कोर कार्ड ना ही आता है ना ही मेरिट बनती है। मेरिट एक कर्व के अनुसार बनती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी लड़के के 98 मार्क्स आ जाएं। इनके 97 क्वेश्चन सही थे, एटलीस्ट 98 क्वेश्चन सही भी नहीं था, फिर भी 98 मार्क्स आए। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। कई लोगों के रिकॉर्डिंग वायरल, 100% मार्क्स आए हैं। बिल्कुल हाँ, सवाल उठा रहे हैं कि 100% मार्क्स कैसे आ सकते हैं? दुनिया में इतने सारे एग्जाम होते हैं। जो यहाँ पे ऑफिसर गण हैं सामने हैं, वो भी एग्जाम देके ही आए होंगे, उनको भी पता होगा कि किस हिसाब से पेपर होता है, कैसे पेपर होता है और मार्किंग कैसे होती है, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है, जो कि सारे सामने है। पूरा हम लोगों ने बाकायदे मसौदा तैयार किया कि हमारी मांगे क्या क्या है। हमारी मांगे ये है कि जो भी 80 प्लस वाले मार्क्स हैं, लड़के हैं, उनकी जांच हो, एक कमेटी बनाई जाए इनके द्वारा और उसकी व्यवस्थित जांच हो, जिससे जो भी उनका हो सच बाहर निकले। एक आध दो लड़कों की रिकॉर्डिंग तक वायरल हुई है, उन्होंने 20 लाख रुपए देने की बात की है और यहीं के कुछ ऑफिसर के भी लिप्त होने की आशंका जताई जा रही है, जैसा कि दिख रहा है सबको। और हमारी मांग यह है कि और क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? सर एग्जाम रीकंडक्ट होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए। एग्जाम ऑनलाइन सिंगरौली में सभी का होना चाहिए। जितने भी हमारा ये कहना है, हमारा किसी भी राज्य का मकसद नहीं है, लेकिन एक हरियाणा के 160 लड़कों का सिलेक्शन एक ही राज्य से नहीं हो सकता सर। हरियाणा के 160 लोगों का सिलेक्शन एकदम, और 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई का हुआ है नंबर। सर हमारा नंबर तो 68 से एक नंबर नहीं बढ़ा, उनका 45 से 81 हो गया मेरिट दिन, और 97 से 98 हो गया। ये कैसे? ये भी मतलब कि एनसीएल का बोलेगा हमारा कोई गलती नहीं है, तो गड़बड़ी हुई। जी सर, पूरी गड़बड़ी हुई है। हम लोग ये चाहते हैं सर कि हम लोग की 2 ही डिमांड है। एक तो जिसका 80 प्लस है उसका वेरीफाई किया जाए अच्छी तरह से, ठीक है। एक अच्छी सी कमेटी बैठा करके उसमें सिक्योर तरीके से उनका मतलब वेरीफाई हो कि वो कैसे लाए हैं। क्या लिखे आप इसमें? एनसीएल, हाँ जी सर, यही सर HMM एग्जाम जो निरस्त करे और जो भी 90 प्लस लाए सर उनका जाँच हो प्रॉपर तरीके से। और हम लोग सर चाहते हैं कि इस बार तो जो हुआ होगा तो होगा ही सर। अधिकारी क्या? हम लोग सर अधिकारी से भी हमारी बात नहीं हुई है सर। हम लोग जो चाहते हैं, प्रशासन ने बात की, गलत? जी सर, हम लोग बात क्या हुआ सर? उन्होंने तो यही बोला कि उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बात करेंगे CMD साहब से, फिर उसके बाद फिर आप लोग को रिपोर्ट किया जाएगा। विधायक से बात की? जी सर, विधायक से बात। हाँ सर, हमने कलेक्टर से ज्ञापन दिया था 27 को, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वो फॉरवर्ड कर रहे हैं CMD सर को, और वहाँ पे ये बोले हैं कि जो भी कार्रवाई हो सके हमारे द्वारा हम करेंगे। और यहाँ पे पता चला है कि अभी तक उनको वो फॉरवर्ड नहीं किया गया है और गेट पे हमें अंदर नहीं जाने दिया गया था। अभी हमारे गेट पर तो हम लोग को भी रोका गया है। आप बताइए क्या कुछ? सर हम लोग चाहते हैं कि CBI जांच हो और दूसरा यह है कि पेपर रिकंडक्ट हो। जो दोबारा एग्जाम? जी सर, जो भी 80 प्लस हैं उनको, जैसे बिहार में टॉप किए थे उनको प्रॉपर बैठा कर फिर से उनका इंटरव्यू में पूछा गया था, उन्होंने फिर उनको पता चला उनको राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता था। इस तरह हम चाहते हैं कि जो टॉपर हैं यहाँ के, जो मतलब 80 प्लस हैं, उनको अलग से कमेटी बिठाए, उनसे पूछा जाए पूरा कि कितनी जानकारी है उनको। अगर नहीं हो तो पेपर को रिकंडक्ट कराया जाए फिर से, अब इस पेपर को कैंसिल करके। ब्लूटूथ डिवाइस भी पकड़ाया गया? जी सर, जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन पकड़े गए थे, केवल 6 या 7 लड़के थे, बस उन पे कार्रवाई हुई है, बाकी जो बच गए हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। एक बात कैसे मान ले कि ये गड़बड़ी? पेपर सर मैं 2-3 मतलब मैं
पटवारी का पेपर दिया हूँ, पुलिस का पेपर दिया हूँ। पटवारी में मेरा नहीं हुआ, लेकिन 76 थे। मैं 2 बार पुलिस निकाला हुआ हूँ। अभी भी मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, बट फिर भी जब मेरे 70 नंबर आ रहे हैं तो मेरे लगता है कि मतलब हो ही नहीं सकता पेपर जितना टफ था कि आप बोल रहे हैं कि दो एग्जाम हुए थे, एक एग्जाम में ज्यादा marks आया था और जब दूसरे में हाँ, उसमें था कि जो बंदे हैं नॉन टेक में, मतलब जो उनका खुद का नहीं, जो सबके लिए था, उसमें 96, 98, 97 लाए हैं। जो उनका अपना खुद का ट्रेड था उसमें वो 12 नंबर, 15 नंबर, 19 नंबर पाए हैं। तो ऐसा क्या है कि एक में आप 96, 97, 98 ला रहे हो और अपने खुद के सब्जेक्ट में आप 35 लाओ, 40 लाओ, तब इतना तो सबको समझ में आ रहा है धांधली। आप सोचते हैं कि सोची समझी रणनीति है? सर मेरा कहना ये है कि ये पहले तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि इसकी जांच करे कि एक्चुअल में क्या है कि जो 80+ नंबर पाए हैं वो सच में उस लायक है कि नहीं है। अगर ये लोग ये भी नहीं कर सकते हैं तो इस एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए, इसकी दोबारा से रिक्रूटमेंट होना चाहिए और फिर से ऑनलाइन एग्ज़ाम हो और एक कोई थर्ड पार्टी एजेंसी हो जस्ट लाइक TCS, वो फेयर एग्ज़ाम कराती है, अभी तक बड़े बड़े एग्ज़ाम कराती है इंडिया में। और यही हमारी मांग है सर। ठीक है। अगर ये भी नहीं पूरी हुई तो फिर हम आगे इसके लिए देखेंगे कि आगे कोर्ट में क्या कर सकते हैं। कहाँ कहाँ एग्जाम हुए थे? मेरा बनारस में हुआ था। जिस सेंटर में मेरा था वहाँ पर भी 1-2 केस ऐसे सुनने में आए थे। एक तो वहाँ की फैकल्टी ऐसी थी कि जो बहुत ही ढिलाई दे रही थी, चेकअप के नाम पर बस ऊपर से छूना और फिर चले जाना, मतलब कोई कड़ाई वहाँ नहीं था। और दूसरी चीज़ की जिन लोगों को मिला था क्वेश्चन पेपर, जिन लोगों को क्वेश्चन पेपर मिला था उन लोगों में से एक दो लोगों के पास ऐसे भी न्यूज़ आई है कि उनका जो पिनअप होता है वो सब खुला हुआ था, बस इसी तरह पैक करके दे दिया गया था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो एकदम नया क्वेश्चन पेपर है। कहाँ से हैं आप? हम सिंगरौली से ही हैं। गड़बड़ है मानते हैं आप? जी बिल्कुल। अभी अंदर जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था उस हिसाब से अगर किसी का 98 नंबर आता है तो वो सोचने वाली बात है कि भाई 98 नंबर वो बंदा अगर उसमें ले आया है तो ये एक सोचने वाली बात है कि कितना टैलेंटेड होगा वो। तो फिर ये एनसेल उनसेल में तो उसको भरना ही नहीं चाहिए, वो तो IAS क्लियर कर सकता था। तो इसकी जांच होनी चाहिए एक बार। और ये कलेक्टर के द्वारा निर्मित की गई कमेटी होनी चाहिए जो इसकी जांच करे पूरी तरह, और जो इतना हाईएस्ट नंबर लाया है उसको सामने बैठाकर उसका उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या फिर दूसरा पेपर लेना चाहिए, उसमें वो 80 नंबर ही कम से कम लेके आए, 98 ना लाए, 80 लाए, 85 ही लाए कम से कम। तो एक फेयर जांच उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो फेयर जांच बोल सकते हैं। कोशिश करेंगे हम थोड़ी देर बाद कि एनसीएल के अधिकारियों से बातचीत हो सके इस पूरे मामले में। एनसीएल के अधिकारी क्या बोलते हैं, उनका क्या स्टेटमेंट होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें अंदर जाने से अभी रोका। अंदर जाने देंगे आप लोग? अंदर जाने दोगे? मना किया गया है? आप लोग नहीं जाने दे रहे हैं? ठीक है। हाँ, अरे अधिकारियों से पूछना था यार भाई, बात तो नहीं हुई है, फोन बिजी बता रहे हैं उन लोग का। हमको क्या है सर, हम तो बात करेंगे अधिकारियों से। अच्छा, आप तो इतना बोल सकते हैं ना कि कोई आया है, ये भी व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ? उनका स्टेटमेंट क्या है कम से कम? मैं अपना कार्ड दे रहा हूँ, मैं अपनी जानकारी दे रहा हूँ, तो आप इतना बता दीजिए कि आया है। मैं अपना कार्ड दे रहा हूँ आपको। जो पकड़ा गया उनका तो पता चल रहा है कि उनका नहीं पकड़ा है, 98 ला रहे हैं, 97 ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और टेक्निकल में 15 में ला रहे हैं, टेक्निकल में नकल हो गया। नंबर लाना मामूली बात थोड़ी है। थोड़ा जाने दीजिए, बात करते हैं। बात हो रही है जब आपको आप लोग प्रेस वाले, आप लोग ऐसा बोलेंगे थोड़ा जाने तो वो जाने देंगे कभी? सारा कानून है आप लोगों का, लॉ एंड ऑर्डर बता रहे हैं। लगे रहो भाई, लगे रहो। दोनों का नाम आगे अंदर गया। क्या चल रहा है अंदर? अंदर खिचड़ी पक रही है। क्या चल रहा है भाई? जान तो दो, बात तो करने दो। हाँ? अरे बिना, अगर आप नहीं बोलोगे तो नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है? जबरदस्ती नहीं करूंगा सर। अगर आप नहीं बोलोगे तो खुला भी रहेगा तो भी नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है ना? लेकिन आप लोग एक काम कर सकते थे, फोन कर सकते थे आप, इतना मैं भी जानता हूँ। आप यहाँ से कॉल कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हो आप।
यहाँ से कॉल करिए ना, 1 लाख कॉल करिए, बता दीजिए। अगर मना कर देंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ, मना कर देंगे वापस चला जाऊंगा। ठीक है, एक बार बात तो करिए। जब हम लोग को पता ही नहीं चलेगा फिर आए किस लिए यहाँ पर। एक और जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या सर? पता करके बताइए कितने देर में मतलब बुलाएंगे, कुछ तो टाइम दीजिए। इन्हें जाने दीजिए सर, एकाक से और क्या होता है, जब 3 चलेगा तो इनको भी जाने दीजिए। डर है, डर उनको। काहे का लेटर चाहिए सर? वालों को तो जाने दे, एक आदमी को, 2 लड़के गए हैं केवल। हाँ, प्रेस वालों को जाने देते केवल। हमें जान दीजिए। सर मीडिया को तो जाने देते। अरे पीआरओ से मिल लूं मैं, क्या बोलते हैं वो, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, यही लोग साइड हो जाओ। तो देखिए आप सामने से कई छात्र जो है उनको अपने भविष्य की चिंता है, लेकिन यहाँ जो है किस तरीके से लापरवाही और धांधली का जबरदस्त इन्होंने आरोप लगाया है और कहीं ना कहीं व्यापक तौर पर गड़बड़ी इस एग्ज़ाम में हुआ है, जैसा कि इनका कहना है। अब हमें गेट के अंदर जाने से लगातार रोका जा रहा है, जाने से मना किया जा रहा है, लेकिन इन छात्रों का जो सवाल है, इनकी जो चिंता है, उसको कौन दूर करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के अधिकारियों से बात हो सके और इनकी जो सवाल है, इनके जो प्रश्न हैं, उसका जवाब मैं ले सकूं।